पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु सब पीछे। अब पूरे देश की नजरें हैं उत्तर प्रदेश पर। साल 2027 के लिए लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बिसात बिछनी शुरू हो गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने यूपी की राजनीति में जो हलचल पैदा की थी, उसने सत्ताधारी बीजेपी को सतर्क किया तो विपक्ष को नई उम्मीद दी। अखिलेश यादव ने 2024 में पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वाले अपने सियासी फॉर्मूले की ताकत दिखाई। वो अब भी इसी फॉर्मूले के भरोसे हैं। कोई भूलता नहीं कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के इस फॉर्मूले ने बीजेपी की राह में रोड़े अटकाए। राजनीति के जानकार दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा और दोनों नेताओं का करिश्मा है। सपोर्ट के लिए पार्टी एक नहीं कई फॉर्मूले तैयार कर रही है। बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि ये वो फॉर्मूले हैं जो यूपी में जीत की हैट्रिक की गारंटी दे रहे हैं। इनमें से कुछ फॉर्मूले खालिस सरकार और पार्टी के लिए हैं, तो कुछ में संघ यानी आरएसएस की भागीदारी भी है। बीजेपी और उसके नेता भूले नहीं हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी ने क्या किया था। अखिलेश यादव ने कैसे बीजेपी की सारी रणनीति फेल कर दी थी, बल्कि फैजाबाद सीट जीतकर यह संदेश देने की कोशिश भी की थी कि यूपी में बीजेपी राम मंदिर तक का फायदा नहीं ले सकी। जानकार याद दिलाते हैं कि 2024 में संविधान बचाओ के नारे और पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के फॉर्मूले ने समाजवादी पार्टी को 37 सीटों के साथ यूपी की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया था। अखिलेश यादव ने अपनी पुरानी छवि को तोड़कर एक नई जमीन तैयार की। उन्होंने साबित किया कि अगर जातिगत समीकरणों को सही तरीके से सेट किया जाए तो बड़े से बड़े किले में सेंध लगाई जा सकती है। अब अखिलेश यादव इसी पीडीए को और धार दे रहे हैं। अखिलेश यादव की रणनीति अब केवल नारों तक सीमित नहीं है। जानकार दावा करते हैं कि समाजवादी पार्टी ने अपने युवा संगठनों, छात्र सभा, लोहिया वाहिनी और मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड को करो या मरो का मंत्र दिया है। यह बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का नया नारा है, बूथ जीता तो चुनाव जीता। हर बूथ पर 10 यूथ की टोली बनाई जा रही है, जिन्हें बूथ योद्धा कहा जा रहा है। जानकारों के मुताबिक ये योद्धा गांव-गांव जाकर पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को एकजुट कर रहे हैं और सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी के हिंदुत्व के जवाब में जातीय चेतना को हवा दे रहे हैं। लेकिन क्या अखिलेश यादव की राह इतनी आसान है? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और दूसरे रणनीतिकार दावा करते हैं कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। बीजेपी नेताओं का मानना है कि 2024 में जो हुआ वो एक इत्तेफाक था, लेकिन 2027 में जनता फिर से विकास को चुनेगी। ये बताया जाता है कि अखिलेश यादव के पीडीए के जवाब में बीजेपी के पास भी एक पीडी है, यानी प्रोग्रेस और डेवलपमेंट का फॉर्मूला। पार्टी नेता दावा करते हैं कि बीजेपी जातीय राजनीति का जवाब विकास की बड़ी लकीर खींच कर देना चाहती है। इस फॉर्मूले के केंद्र में भी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पिछले 1 महीने में मोदी योगी की जोड़ी ने यूपी के कोने कोने में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। नोएडा में सेमीकंडक्टर प्लांट हो, मेरठ की रैपिड रेल हो, जेवर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, या फिर सहारनपुर में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक विकास का ग्राफ ऊंचा करते दिखने की कोशिश हुई है। पार्टी नेता कह रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है। हरदोई से लेकर वाराणसी तक विकास परियोजनाओं का जाल बिछाया जा रहा है। रणनीति है, कानून व्यवस्था को इतना पुख्ता कर दो कि विदेशी निवेशक खुद खींचे चले आए। महिलाओं के खिलाफ अपराध पर जीरो टॉलरेंस और अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन ने योगी आदित्यनाथ को एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित किया है जो सुरक्षा और विकास दोनों की गारंटी देता है। इस बीच बीजेपी ने ये भी साफ कर दिया है कि 2027 का चुनाव भी
योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। इससे उन अटकलों पर विराम लग गया है जहां नेतृत्व परिवर्तन के कयास लगाए जाते थे। हालांकि राजनीति के जानकार इसमें रणनीतिक पेच भी तलाश रहे हैं। वो कहते हैं कि अब सवाल है कि क्या योगी आदित्यनाथ का चेहरा अखिलेश यादव के लिए सबसे मुश्किल चुनौती बनेगा या फिर समाजवादी पार्टी से अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई बनाकर फायदा उठाएगी। जानकारों का दावा है कि यूपी में बीजेपी अपनी पुरानी गलतियों से सीख भी रही है। ये दावा किया जाता है कि 2024 में संघ यानी आरएसएस के साथ तालमेल में कमी दिखी थी, लेकिन अब दावा है कि संघ, सरकार और संगठन सब एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। संघ का साथ ये भी 2027 के लिए एक फॉर्मूला है। ये दावा किया जाता है कि इस फॉर्मूले के तहत ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यूपी के दौरे लगातार कर रहे हैं। गोरखपुर, आगरा और मथुरा में लगातार बैठकें हो रही हैं। विश्व हिंदू परिषद, एबीवीपी और भारतीय किसान संघ को सक्रिय कर दिया गया है। बीजेपी की कोशिश है कि नाराज कार्यकर्ताओं को मनाया जाए और दलितों और पिछड़ों के बीच पैठ दोबारा बनाई जाए। मुख्य मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ही माना जा रहा है, लेकिन ये दोनों पार्टियां मायावती की बीएसपी की रणनीति पर भी नजर रखे हुए हैं। मायावती का दावा है कि वो अब बड़े नेताओं के बजाय बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव लड़ेंगी। बीएसपी हर बूथ पर 5 सदस्यीय कमेटी बनाने जा रही है। कांग्रेस के नेता भी सक्रिय होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन उनकी सक्रियता की डोर अखिलेश यादव के ही हाथों में रहेगी। जानकारों की माने तो अखिलेश यादव को भरोसा है कि बीजेपी बीते करीब 1 दशक से केंद्र और राज्य सरकार में बनी हुई है। लगातार सरकार में रहने से बीजेपी के खिलाफ एक वर्ग की नाराजगी भी दिख रही है। समाजवादी पार्टी के नेता दावा करते हैं कि सत्ता विरोधी हवा का जो फायदा उन्हें 2024 में मिला था, 2027 के विधानसभा चुनाव में वो फायदा कहीं बढ़कर मिल सकता है। वो मानते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, जातिगत अस्मिता और संविधान का मुद्दा ही इस बार भी हावी रहेगा। लेकिन बीजेपी नेताओं की राय कुछ अलग है। उनका कहना है कि लोग अब टोपी पहनने वालों के ढोंग को समझ चुके हैं। बीजेपी सरकार ने विकास के जरिए लोगों का विश्वास जीता है। मोदी और योगी की जोड़ी पर लोगों का विश्वास और मजबूत हुआ है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि मोदी योगी के सामने अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी कहीं नहीं टिकती। वहीं सियासी जानकारों की राय है कि जमीन पर स्थितियां बहुत अलग हैं। अब लड़ाई एक तरफा नहीं है। बीजेपी के पास करिश्माई नेतृत्व है तो अखिलेश यादव की तैयारी भी कम नहीं, यानी मुकाबला कांटे का हो सकता है। आपको क्या लगता है, यूपी में क्या होने जा रहा है? कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर।